मुखातिब होते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से। रामभद्राचार्य जी एक ऐसे नाम हैं जो कि सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है। सनातन धर्म में जिनकी अपनी एक खास पहचान है, तुलसी पीठ के संस्थापक हैं ये, और उसके साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मात्र 2 महीने की आयु में ही इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने उपलब्धियां हासिल की, जिस तरीके से इन्होंने 22 भाषाओं का इनको ज्ञान है, जिस तरीके से 80 से ज़्यादा ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, वो अपने आप में सराहनीय है और सही मायने में ऐसा है कि हर किसी को इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है जगत गुरु जी प्राइम न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप जिस तरीके से एक तरीके से विपक्ष ये भी कह रहा था जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी, देखिए 2014, 2019 ये जो लोकसभा चुनाव हुए, ये तो श्री राम जी को आगे करके जीत लिए बीजेपी ने, और अब ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राम मंदिर तो है ही, लेकिन इस बार काशी का भी जिक्र होगा और भगवान शिव को आगे करके अब उस चुनाव में जीत हासिल करने की एक पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, हम तो अक्षरानुसार व्यवस्था कर रहे हैं। अयोध्या, काशी, फिर मथुरा, तो बस वहीं पर हाँ, तो यहीं पे रुक जाइएगा कि आगे भी मंदिर है, मतलब उन पर, या फिर ये कहा जाए कि आगे भी जो ये एक फहरिस्त शुरू हुई है, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, उसके बाद आगरा भी आएगा, उसके बाद कुतुब मीनार का भी जिक्र हो रहा है। ऐसा नहीं, हाँ, जहां जहां परिस्थिति होगी वहां करेंगे। पहले तीन तो हो जाए, इसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। यहाँ पर एक क्षण, हाँ, प्रियंका जी, मैं चाहता हूं कि सह अस्तित्व हो। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार है, परंतु सह अस्तित्व के साथ साथ भारत की अस्मिता की रक्षा भी तो हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञान वापी का मंदिर और मथुरा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है। ये सर्वे जो चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए। यहां जिसको भी रहना है भारत में, राम जी के होकर रहना पड़ेगा, बाबर का हो कि तो नहीं रहना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ हुआ जगत गुरु जी, इसका क्या अर्थ हुआ कि राम जी का होकर रहना पड़ेगा, बाबर का नहीं? ये परिवर्तन का संदेश है क्या कोई? नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को भारतीयता का सम्मान करके रहना होगा। ये इसका तात्पर्य, मतलब भारतीयता का सम्मान करना है ना, भारत का होकर रहना है ना, निश्चित। हाँ, तो भारत का होकर रहना है। राम का रहे न रहे क्या फर्क पड़ेगा उससे? भारत का तो है। नहीं, अंतर पड़ेगा। कैसे? राम सापेक्षवाद ही भारत की व्याख्या है। राम सापेक्षवाद ही भारतीयता है। अब बाबर का सापेक्षवाद तो भारतीयता नहीं हो सकता। लेकिन संविधान में तो शायद रचना अलग है। था हमारे यहाँ का संविधान में तो अलग है परिभाषा। संविधान में क्या परिभाषा? यही तो है। आप प्रियंका जी देखेंगी, भारत का जब संविधान बना था, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर सीताराम जी का चित्र मुद्रित किया गया था। यही तो भारतीयता है। राम के बिना भारतीयता संभव नहीं। बिना गीताम, बिना गंगाम, बिना रामायणी कथाम, बिना कविम कालिदासम कीदृशी भारतीयता। राम ही एक ऐसे हैं प्रियंका जी जिन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। राम जी वंदे मातरम कहने में गौरव का अनुभव करते हैं, और लोग तो कहते हैं हमारे धर्म में नहीं है। वो धर्म कैसा जो राष्ट्रीयता को चुनौती दे दे? ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीयता है वो सर्व स्वीकार होनी चाहिए, राम का होकर रहना होगा। और ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी है, देखिए बहुत सारी यहाँ पर अभी कुछ विवाद भी ऐसे देखने को मिले जिसमें ये कहा जा रहा था
कि यूसीसी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। यूसीसी अगर होता है तो फिर उसके अलग चलते अगर देखा जाए तो बहुत ही परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे हैं, चाहे आप देखिए हर किसी का अपना अपना एक धर्म है, अपना एक रीति है, नीति है, परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है। तो उस हिसाब से यूसीसी लागू होने के बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा है प्रियंका जी, एक देश में 10 संविधान तो नहीं चलेंगे। एक देश में एक ही संविधान चलना चाहिए और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। रीतियां अपने घर में मनाते रहे लोग, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इसलिए सबको समान नागरिक संहिता का आदर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं समान नागरिक के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून इसमें ला देना चाहिए। यानी कि हिंदुओं के यहाँ 2 बालक तो उनके यहाँ भी 2 बालक ही हो। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक भारत की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकेगी। सभी के लिए एक नियम होना अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ एक नियम होना अनिवार्य है, जैसा कि पीएम मोदी भी कह रहे थे। बाकायदा जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने ये जिक्र किया था। लेकिन एक चीज़ और भी है रामभद्राचार्य जी, देखिए एक खासतौर पर फिर एक लहर देखने को मिलती है, एक मानसिकता देखने को मिलती है, एक ऐसा एक प्रभाव देखने को मिलता है जो कभी कभी नकारात्मक हो जाता है। और नूह में जो हुआ कहीं ना कहीं वो उदाहरण है उस चीज़ का। नहीं, मैं तो नूह की घटना से मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान अधूरा है, जिसके चलते इस तरीके की हिंसा, इस तरीके की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहने जा रहा हूँ, हमारे हिंदुओं का ज्ञान कभी अधूरा नहीं है। कभी हमने सामने से किसी पर आक्रमण नहीं किया। पूरे इतिहास को देख लिया जाए, प्रारंभ से लेकर अब तक आक्रमण हम पर किए गए, हमने आक्रमण नहीं किए। हाँ, पहले आक्रमणों का प्रतिकार नहीं होता था, अब हम प्रतिकार कर रहे हैं। उसके हमारा ज्ञान अधूरा कभी नहीं रहा। ठीक है, अखंड भारत की भी बात हो रही है। कहते माहिंसा सर्वभूतानि, अखंड भारत की भी बात हो रही है रामभद्राचार्य जी। पड़ोसी मुल्कों को भी साथ लाने की तैयारी है क्या? और उसके चलते कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्कों में भी थोड़ी सी अब हलचल है कि ये अखंड भारत क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नया भवन बना है संसद का, वहां पर अखंड भारत को लेकर भी एक मानचित्र रखा गया है, जिसके चलते अखंड भारत का सुनिए। हाँ, अखंड भारत का अर्थ है गोमुख से गंगा सागर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है। जो कश्मीर पाक अधिकृत किया गया वो भी हमको मिलना चाहिए, यही अखंड भारत। लेकिन फिर इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहां असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, हमारा वो तो कश्मीर तो हमारा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध थोड़ा, किसी ने हमारी जमीन को हथिया लिया हो, अब हम अपनी ही जमीन तो मांग रहे हैं, उनसे उनकी जमीन तो हम नहीं मांग रहे हैं। अखंड भारत का यही पारिभाषिक रूप है। समुद्रीव गांभीर्य धैर्य हिमालय, समुद्र से लेकर हिमालय पर्यंत हमारा अखंड भारत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक हमारा भारत है। ये तो एक तरीके से अधिकार की बात हुई। और अगर आप पड़ोसी देशों से थोड़ी सी सद्भावना या फिर ये चाहते हैं कि संबंध अच्छे हों, तो उस बाबत तो कहना पड़ेगा कि देखिए संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये सभी भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, तो इसके चलते कि आपको नहीं लगता रामभद्राचार्य जी कि एक अलग संदेश भी जा सकता है उन मुल्कों के बीच में? नहीं, अलग संदेश नहीं जाए प्रियंका जी। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी धर्म दंड देना धर्म है। भारत की 1 इंच भी किसी को देने के पक्ष में हम नहीं है। कश्मीर पूरा हमारा था और हमारा ही उसे रहना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि सभी का सम्मान होना चाहिए और सभी सह अस्तित्व में सनातन धर्म यकीन करता है। विश्वास सनातन धर्म का है, सह अस्तित्व का सुना जाए।
सह अस्तित्व की परिभाषा है स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। तो फिर इस परिभाषा के साथ आप अपने अधिकार का सम्मान कीजिए, हमको भी अपने अधिकार का सम्मान करने दीजिए। ठीक है, लेकिन रामभद्राचार्य थोड़े कि हम सुनिए, ये थोड़े कि हम रामनवमी का जुलूस निकालें, रामनवमी के जुलूस पर आप गोली चला दीजिए। हम मंदिर जाएं, उसमें आप हमारे पर बम विस्फोट कर दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन रामभद्राचार्य जी, अगर ये एक तरीके से अवधारणा है या फिर ये मानना है, ये स्वीकार्यता है कि देखिए सह अस्तित्व पे हम यकीन करते हैं, हम विश्वास करते हैं, सभी को साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो फिर ऐसे में हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? भारत अपने आप में सक्षम है, सभी तरीके के लोगों को अपनाने पे भारत सक्षम है, फिर हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये कहलाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हिंदू राष्ट्र की इसलिए आवश्यकता है, हिंदू में ही ये अवधारणा है जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है जहां ये कहा जा रहा है कि हिमालय के समान स्थिरता होनी चाहिए और इंद्र माने चंद्रमा के समान शीतलता होनी चाहिए। हिंदू शब्द भारतीयता का पर्यायवाची है। ज्ञानव्यापी को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए चाहे आप कुछ भी ढूंढिए, जो दूसरा पक्ष उसका कहना यह है कि फव्वारा वहां पे रहा है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी कि वो बौद्ध मठ भी तो हो सकते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। ऐसे में तो फिर कल को सभी आकर दावे करने लगेंगे, अपना अपना दावा ठोकने लगेंगे। नहीं, शिवलिंग वहां पे है, यह प्रामाणिक है और कुछ नहीं है वहां पर। शिवलिंग है, डमरू है, त्रिशूल है और मुसलमान बंधुओं को चाहिए हर धर्मिता छोड़कर हमारी ज्ञानवापी हमें दें, निरर्थक विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज्ञानव्यापी के सही मायनों पे परिभाषा देखी जाए तो वो क्या है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी? क्योंकि आपकी कई बातें मैंने सुनी तो आपने कहा कि वो तो ज्ञान का, शिक्षा का प्रभुता जो, हाँ जी, ज्ञानवापी का तात्पर्य है एक शिव जी ने ज्ञान का कुआं बना रखा था, जो ज्ञान के उस कुएं से जल पीता था वो प्रतिभा संपन्न होता था। इसी जल को पिया था आजाद चंद्रशेखर ने, इसी जल को पिया था स्वयं मैंने, अर्थात इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। वापी माने कुआं, ज्ञान का कुआं। ये तो हमारी प्रतिभा का पुंज है, उस पर चुनौती नहीं देनी चाहिए, वहां पे चुनौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग बात कहते हैं, वो तो कहते हैं कि देखिए आप एक बार बद्री विशाल भी जाकर देख लीजिए तो वहां पर आपको अगर तह पहुंचेंगे, इतिहास पढ़ेंगे उसका, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको भी अलग मिलेंगी। उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को तो देखिए भारतीयता के संबंध कुछ भी ज्ञान नहीं है और पूरे के पूरे बौखला गए हैं, पराजित हो चुके हैं, इससे उनकी बात का कोई प्रामाण्य नहीं रहा। मैं तो कहूंगा उनको वो पूर्ण रूप से सठिया गए। पागलों की बात का कोई महत्व नहीं हुआ करता। लेकिन लेकिन आप उनकी तो मानेंगे ना, जो संघ प्रमुख है वो कहते हैं मोहन भागवत जी के, देखिए हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। शिवलिंग है ही नहीं, शिवलिंग मस्जिद में नहीं है, शिवलिंग मंदिर में नहीं। तो उन्होंने कहा ना कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, भागवत जी के शब्द। नहीं, मेरी बात सुनी जाए। हाँ। जहां शिवलिंग तोड़ करके मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाई गई, वहां तो हमको ढूंढना ही होगा। वहां पर हमारा शिवलिंग शाश्वत है। हाँ। उसको मंदिर को तोड़ करके इन लोगों ने मस्जिद बना डाली है। हमने तो कभी इनकी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया। यदि सहिष्णुता की बात की जाए
लेकिन जहां जिस तरीके से फिलहाल एक तरीका देखा जाए, ये कहा जा रहा है रामभद्राचार्य जी कि हर जगह एक इसके चलते विवाद खड़े हो जाते हैं, एक इसके चलते झगड़े शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में फिर एक ऐसी दूरी आ जाती है कि वो साथ नहीं आ पाते हैं। और जब हमारा धर्म, सनातन धर्म ये कहता है कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, तो फिर ऐसे में फिर विवाद क्यों खड़ा होता है? क्या क्या ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं करते हम नहीं करते? हाँ, विवाद वे लोग खड़े करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग साथ रहिए। हमारे आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़िए और हमें अपने मंदिर में पूजा करने दीजिए। हम नहीं कह रहे कि तुम्हारे मस्जिद में हम पूजा करेंगे। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है। यहाँ शांतनु शुक्ला जी को मीडिया सलाहकार बनाया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उसके जरिए भी किसी तरीके का संदेश देने की कोशिश है क्या? हमारा मन, हमने उत्तराधिकारी नियुक्त किया, मीडिया सलाहकार, मीडिया प्रभारी नियुक्त किया, सोशल मीडिया प्रभारी, तो हमारी स्वतंत्रता है अपनी। तो वो आपकी इच्छा, हमारा मन अच्छा लड़का है, काम अच्छा कर रहा है, इस वजह से वो ये इसके योग्य आप उनको मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने बेबाक तरीके से सभी सवालों का जवाब देने के लिए।